नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोगों ने दो अपने यूनिट समाप्त कर लिए हैं, जिसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल और इनफाइनाइट सीरीज को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर 3 है और ये लास्ट लेक्चर होगा अल्टरनेटिंग सीरीज का। और ये सारी जब जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो प्रैक्टिस भी इस पर ज़रूर किया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर। इसमें 2-3 पॉइंट पढ़ना है। एक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में देखेंगे, एबेल टेस्ट के बारे में देखेंगे और कॉची प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये इतना 3 चीज़ हमें देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा है एबेल टेस्ट। देखिए एबेल टेस्ट कहता क्या है। कह रहा है कि इफ बी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज। बी एन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज का क्या हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। और इवन क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो इवन डॉट बी एन जो होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये बात जो है आप याद रखेंगे कि इन्फिनाइट सीरीज से ही रिलेटेड है। बस है क्या, मतलब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की जो एबेल टेस्ट है उससे रिलेटेड है। बस यहाँ पे कैसे अप्लाई करना वो मैं ऐसे आपको सिखाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बस एक बी एन खोजना होगा। बी एन क्या हो भैया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, लेकिन किसका हो, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का हो। ये याद रखेंगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का हो। क्लियर है? हाँ सर। और दूसरा आपको खोजना होगा कि यूएन जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज हो। यूएन क्या हो, कन्वर्जेंट सीरीज हो। बस बात हमारी क्या हो जाएगी, यहीं पे बन जाएगी। बस यही बन जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यही बात क्या कर रहा है, एबेल टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज में एबेल टेस्ट से भी एक दो क्वेश्चन आए हैं, उसको देखते हैं। जैसे मानो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, -1 की पावर n-1/4 n-1 2n-1, ठीक है। इसको चेक करना है कि ये बताइए क्या है, ठीक है। मतलब कन्वर्जेंट है, कौन सा कन्वर्जेंट है ये हमको बताना है, ठीक है। तो अगर हम एबेल टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, एबेल टेस्ट अप्लाई किया जाए तो देखा जाए, ठीक। तो करें, हाँ सर कीजिए। चलो तो देखो एबेल टेस्ट से ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ठीक। पहली बात तो अगर आप देखना चाहेंगे, अगर मैं कुछ आप नहीं पढ़े हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये चेक कर लीजिए। ये तो कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज है, एन कॉमन होगा, यहाँ से भी एन कॉमन होगा तो एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जो लोगों ने इससे पहले का लेक्चर देखा है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आएगा 4 और 2, तो 6 फाइनाइट आ रहा है और 1/n स्क्वायर आ रहा है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं कन्वर्जेंट है, तो इस क्वेश्चन में अवेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन आ गया तो कैसे अवेल लगाएंगे उसको देखिए ध्यान से। तो मैंने क्या किया, यूएन लिया और सिग्मा यूएन बराबर मैंने चूज कर लिया। आ, जो सीरीज हमने लिया -c1 बराबर, वो ले लिया हमने -1 की पावर n-1/2n-1, ठीक है। अब इसको चेक करो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं कन्वर्जेंट है। अब ये तो माइनस है, ठीक है, इसको चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं कन्वर्जेंट है। कैसे चेक करोगे, तो चेक करने के लिए मैंने बताया लेबनिज टेस्ट लगाएंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। लेबनिज टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा ये 1/2n-1 होना चाहिए, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तो 1 - 2n-1 ये क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। और आप देखिए ध्यान से, n बराबर 1 रखोगे तो आएगा 2 - 1 1, n बराबर 2 रखोगे तो 2 2 4 -1 तो 1/3 आया, 3 रखोगे तो आएगा 5। तो साफ साफ दिख रहा है कि डिक्रीज करता हुआ चल रहा है। तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ये बात आपको पता है। तो ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और फिर अब आप क्या करोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालोगे, ठीक है, किसका 1/2n-1 का, तो जीरो आना चाहिए। अब जैसे निकालोगे तो जीरो भी आएगा, क्योंकि यहाँ 1/n है, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो आया। तो लेबनिज टेस्ट से ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये बात आपको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप देखिए अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो आपको अगर एबेल टेस्ट लगाना है तो मैं आप बी एन चूज कर लीजिए। बी एन चूज कर लिए क्या, तो आप बी एन चूज कर लेंगे 1/4n-1। अब देखो ध्यान से, अगर ये बी एन है, एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। आप देख रहे हो एन बराबर 1, चाहे कुछ भी रखो 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो ये सीक्वेंस जो होगा बाउंडेड होगा। एन बराबर 1 रखोगे तो 3 आएगा, इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आ रहा है, तो एक तरह से बाउंडेड है पहली बात तो। डिक्रीजिंग भी होगा क्योंकि एन बराबर 1 रखोगे तो 4 - 1 3 आएगा, 2 रखोगे तो 1/7 आ रहा है, 3 रखोगे तो 1/11 आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग भी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जैसा आपको देख रहा है। तो मोनोटोनिक ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड है। तो ये एबेल टेस्ट यही कहता है कि अगर कोई भी
बी एन क्या है, कहाँ गया रे, यही तो कहता है कि अगर कोई बी एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, आप पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज एंड यू एन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, यहाँ बाउंडेड भी लिख लेना, ठीक है। तो यू एन बी एन जो होगा आल्सो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो बस यही काम हमने किया है, यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव क्रम का सीरीज बना लिया था, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड है, बात खत्म हो गई। जैसे हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट हो गया और बी एन जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट यू एन डॉट बी एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, कि एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या बाउंडेड है और यू एन कन्वर्जेंट है, तो बताओ यू एन डॉट बी एन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यही बात यहाँ पर बताई गई थी। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जिसको आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि बताओ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सॉरी कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं कन्वर्जेंट है, एविल टेस्ट से, बस आपको दिमाग चलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कॉची प्रोडक्ट। कॉची प्रोडक्ट से क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास दो सीरीज है, लेट यू एन एंड वी एन बी टू सीरीज, देखिए कोई दो सीरीज है एंड एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी सी एन वेयर सी एन बराबर क्या है, के बराबर जीरो, यू के इंटू बी एन माइनस के, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसे हम लोग कहते हैं कॉची प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कॉची प्रोडक्ट। यानी कि सी एन बराबर अगर हमको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, सी एन बराबर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए वी के वी एन माइनस के, तो ये होगा कॉची प्रोडक्ट। इसको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। जैसे के बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ आएगा जीरो, ठीक है, के बराबर जीरो रखोगे तो वी एन आया, फिर एन की वैल्यू लेते हुए चलेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है के की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है। इतना डिटेल में नहीं जाना, अगर डिटेल में पढ़ाना होता है तो मैं अच्छे से पढ़ाता, ठीक है, मतलब अच्छे से मतलब क्या होता है कि उसको खोल कर पूरा बताएं, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा जो आने वाला है, और ना आप सी एस आर नेट और आई टी जेम का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक, तो आप डी प्लस में टी जी टी देने जा रहे हैं, तो आप कल कहाँ तक पूछ सकता है वहीं तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो कॉची प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज, अब देखो ध्यान से, तो कॉची प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। कॉची प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, सी एन, और सी एन बराबर क्या होता है, सी एन बराबर क्या होता है, समेसन के बराबर जीरो टू एन, और होता है यू के इंटू वी एन माइनस के। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो कॉची प्रोडक्ट का मेन यूज है ये ऊपर वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग मैटन्स थ्योरम, ठीक है, और उसी मैटन्स थ्योरम को हमने नोट के फॉर्म में बदल दिया है, ठीक है। मैटन्स थ्योरम क्या कहती है, कॉची प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ वन ऑफ देम इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। किसी भी कॉची प्रोडक्ट, अगर किसी भी दो सीरीज का कॉची प्रोडक्ट लेते हो तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। कब होगा, सॉरी, वो कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल दिया मैंने, वो कन्वर्जेंट होगा कब होगा, जब दोनों में से कोई एक क्या हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। यानी अगर हमारे पास यू एन है, अगर हमारे पास यू एन और वी एन है, तो इसका कॉची प्रोडक्ट क्या होगा, कब कन्वर्जेंट होगा, जब या तो मॉड यू एन कन्वर्जेंट हो या मॉड वी एन कन्वर्जेंट हो। बात समझ में आए, यही कह रहा है कि किसी भी वन ऑफ देम इज द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो क्या होगी भैया, कन्वर्जेंट होगी। अब इस पर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि मुझे लग रहा है IIT जैम 2018 या 19 में पूछा है, देख लेते हैं। चलो, कह रहा है ए एन बराबर दिस, ये है, एंड लेट सी एन बराबर एक ए एन माइनस के इंटू ए, वेयर एन बिलोंग्स टू एन यू जीरो, देन आपको बताना है कि सी एन कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, साथ ही साथ में आपको बताना है कि ए एन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए एन चेक कर लो, क्योंकि ए एन से ही पूरा खेल वहाँ पर बना हुआ है। अगर ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ तो सी एन जो कॉची प्रोडक्ट होगा वो क्या होगी, तुरंत कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कंडेंसली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो सिंपल सी बात दिख रहा है ए एन, तो ए एन बराबर हमारे पास है 1/√1 + n, ठीक है। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है साफ साफ, हाँ सर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, लाइट बंद होगी। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप समझ गए, हाँ सब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। और लिमिट निकाल लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन निकालो, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/√1 + n। जैसे लिखोगे n बराबर इन्फिनिटी तो 1/∞ दैट इज जीरो। तो लेबनिज टेस्ट से ही तो कहता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n करें तो जीरो आए तो कन्वर्जेंट होगा। तो ये तो कन्वर्जेंट हुआ, बट कौन सा कन्वर्जेंट है ये चेक करना है, तो आपको मॉड ए एन भी चेक करना होगा। तो मॉड ए एन बराबर क्या होगा बच्चे, मॉड ए एन बराबर होगा 1/√1
√1 + n, ठीक है, यही होगा। बोलो भैया हाँ। अब यहाँ से देखो इस सीक्वेंस इसको चेक करने के लिए आप n कॉमन ले लो तो होगा 1/n और फिर होगा √1/n + 1, ठीक है। अब आप देखो आपको कंपेरिजन टेस्ट 2 लगाना लिमिट फॉर्म वाला, तो आप bn क्या चूज कर लोगे, bn चूज करोगे, bn चूज कर लोगे बच्चे क्या, तो bn चूज करोगे, तो bn क्या चूज कर लोगे आप लोग, ये पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ, तो bn क्या चूज करोगे 1/n। अब bn जैसे 1/n चेक चूज करोगे तो p टेस्ट से p बराबर क्या हुआ 1 हुआ, और p बराबर 1 पे क्या होता है बच्चे, डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो जैसे ये डाइवर्जेंट हुआ तो मॉड an भी क्या होगा, ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है, मॉड an भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब ये जैसे ही डाइवर्जेंट हुआ, जैसे ही डाइवर्जेंट हुआ तो सिंपल सी बात है, ये तो कन्वर्जेंट है, ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका मॉड जो है वो डाइवर्जेंट है। यानी ये जो है an जो है वो कैसी सीरीज है, तो an हमारे पास CC है, दैट इज द कंडेंसली कन्वर्जेंट सीरीज है। क्या है, कंडेंसली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसका आंसर क्या होगा, an इज कन्वर्जेंट, an तो होगा इज कंडेंसली कन्वर्जेंट। तो an अगर कंडेंसली कन्वर्जेंट है तो बताओ कॉची प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, तो नहीं सर ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्यों कन्वर्जेंट नहीं होगा, कोई बता सकता है, हाँ सर अभी आपने लिखा है कि अगर कॉची प्रोडक्ट कन्वर्जेंट तभी होगा जब कोई भी एक उसमें से क्या हो जाए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए। बट यहाँ पर क्या है भैया, कंडेंसली कन्वर्जेंट है, इसलिए क्या होगा भैया, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, an इज कन्वर्जेंट या an इज द कंडेंसली कन्वर्जेंट बट Cn दैट इज द कॉची प्रोडक्ट इज द नॉट कन्वर्जेंट। ये क्या होगा, तो ये होगा डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी, हाँ सर बात समझ में आई होगी, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो फिर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक सीरीज हमको ये दी हुई है, दूसरी चीज़ हमारी bn दी हुई है ये। अब इसका दिखाना है कि बताना है कॉची प्रोडक्ट इसका कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। सबसे पहले n को चेक करो, तो n बराबर है -1 के पावर n-1/n, ठीक है, ये होता है। कल ही हम लोगों ने चेक किया था लेबनिज टेस्ट से, ये क्या होती है, CC होती है, कंडेंसली कन्वर्जेंट होता है। और क्यों कंडेंसली कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि आपको पता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा नहीं, क्योंकि मॉड n करोगे तो आएगा 1/n और p टेस्ट से p बराबर 1 हो गया तो ये होगा डाइवर्जेंट, तो ये CC होता है। सिमिलरली bn को चेक करो, तो bn जो होगा वो AS होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। बताओ भैया होता है कि नहीं होता है, हाँ सर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, ये बात पता है। क्यों पता है, क्योंकि मॉड bn करोगे तो 1/n² आएगा और p बराबर 2, तो ये >1 है तो कन्वर्जेंट होगा। तो कॉची प्रोडक्ट क्या होगा, तो जो Cn होगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कॉची प्रोडक्ट जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है किसी भी दो सीरीज की, जब किसी कोई भी एक उसमें से क्या हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। तो एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया तो हमारा काम बन गया, देयरफॉर कॉची प्रोडक्ट क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यही बात आपको बतानी थी। चले आगे बढ़े जी सर। आगे देखिए, आगे कुछ रिजल्ट है, ये जो भी रिजल्ट मैं लिखा हूँ वो सीरीज ऑफ पास टू टर्म के लिए है। यहाँ पे ये सीरीज ऑफ पास टू टर्म के लिए है, ये भी सीरीज ऑफ पास टू टर्म के लिए है, ठीक है, और ये भी सीरीज ऑफ पास टू टर्म के लिए है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर an कन्वर्जेंट है तो देन an² इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसमें एक बात याद रखना है, कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं होगा, कन्वर्ज मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्ज मे नॉट बी ट्रू। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ सर कि अगर an कन्वर्जेंट है, यानी मानो हमारे पास हमने ले लिया 1/n², ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा तो इसका भी स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा। बट अगर स्क्वायर कन्वर्जेंट है, an² कन्वर्जेंट है, मानो मैंने an² ले लिया, ठीक है, अब ये तो कन्वर्जेंट है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि सीरीज ऑफ पास टू टर्म है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक। तो जब तुम an लोगे, क्या लोगे, an क्या होगा, तो an जो हो जाएगा वो होगा 1/n, और ये तो डाइवर्जेंट होता है। तो याद रखना इसका कन्वर्ट जो होगा वो ट्रू नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए दूसरी बात, इफ an² एंड bn² इज कन्वर्जेंट, तो an डॉट bn भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इसको भी ध्यान देना है, इस रिजल्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं रिजल्ट लिख कर आया हूँ। तो ये सीरीज आप पास टू टर्म के लिए यह ध्यान रखेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज, तो यहाँ पे ये बात बता दे रहा हूँ। सिमिलरली an इज कन्वर्जेंट एंड देन an/n+1 कन्वर्जेंट होगा, बस क्या होना चाहिए, an/n+1 होना चाहिए, लेस देन an होना चाहिए। ये बात भी आपको याद रखना है, ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। अगला चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा कह रहा है कि -1 के पावर n-1/n के पावर p इज,
ये CC होगा, कंडेंसली कन्वर्जेंट होगा जब P जो होगा 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा या बराबर हो, तो क्या होगा, ये कंडेंसली कन्वर्जेंट होगा। बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा कब, जब N जो P जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है कि -1 की पावर n - 1 n की पावर p इज कंडेंसली कन्वर्जेंट जब p जो होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर हो, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 हो। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला रिजल्ट भी। कह रहा है कि an जो है एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज की बात की गई है, जहाँ पर Pn बराबर है मॉड an, ठीक है, -an/2, और Qn बराबर है मॉड an प्लस an/2, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे, पहला, अगर an जो है सिग्मा an इज CC, यानी अगर ये कंडेंसली कन्वर्जेंट है, तो Pn और Qn दोनों डाइवर्जेंट होंगे। तो Pn एंड Qn बोथ आर डाइवर्जेंट, ये बात दिमाग में बैठा लेंगे, ये दोनों क्या होंगे बच्चे, डाइवर्जेंट होंगे। बात समझ में आया? हाँ सर, बात समझ में आया। दूसरी बात याद रखेंगे कि अगर an जो है AS है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है, एब्सोल्यूट AC, सॉरी AS मैं बार बार बोल रहा हूँ, AS पीछे भी लिखवा दिया, AC मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, भावनाओं को समझिएगा भाई, कोई मुद्दा बना मत लीजिएगा। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो Pn एंड Qn जो होगा, Pn एंड Qn जो होगा, दोनों जो होंगे वो कन्वर्जेंट होंगे, बोथ आर कन्वर्जेंट। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठानी है। और कैसे होगा, देखो ध्यान से, क्यों होता है, आप देखो ध्यान से, an अगर कंडेंसली कन्वर्जेंट होगा तो an तो कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉड an जो होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, पहली बात तो, क्योंकि CC है, कंडेंसली कन्वर्जेंट है। तो देखो यहाँ पे ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, यानी ये डाइवर्जेंट होगा। यहाँ भी ये डाइवर्जेंट होगा, तो डाइवर्जेंट फिर कन्वर्जेंट, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का प्लस हो या सम हो, वो सीरीज क्या होती है भैया, डाइवर्जेंट ही होती है, इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगी, ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। बट जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, AC होगी, तो मॉड an भी कन्वर्जेंट होता है, an भी कन्वर्जेंट होता है, तो दोनों का सम करो या माइनस करो, दोनों क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। तो ये बात अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा, इसकी बात किया। अब आगे चलते हैं, आगे दो रिजल्ट लिखा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर -x + x² - x³ है, ठीक है, तो ये जो होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ये भी कब होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। बस याद रखना है कब होगा, जब 0 से बड़ा हो x और लेस देन 1 होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। नीचे वाला रिजल्ट देखेंगे, 1 - 2x + 3x² - 4x³ ये भी क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कब होगा, जब मॉड x इज लेस देन 1 होगा, दैट इज x जो होगा -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तब ये होगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो क्या है, ये हमको दो रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट को देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका हो गया हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब आप देखिए ध्यान से, हम लोगों ने इन्फिनाइट सीरीज पढ़ लिया है टोटल, ठीक है। अब हमको सीक्वेंस पढ़ना, ये सब चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। आप जब कहेंगे तो इस पर हम लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बातें समझ में आएंगी। बाकी आपके पास अगर कोई बुक हो, ठीक है, तब तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप कहेंगे तो मैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करा लूँगा, ठीक है। आशा करते हैं आज आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।